आज आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स कॉल्ड कैश एंड बैंक कॉलम। क्या बेटा, आप कहे कि आपको ये आया तो कैश बुक कंप्लीट हो गया। कौन सा? कैश और बैंक कॉलम। ठीक है, तो इसमें डिस्काउंट है नहीं। कौन कौन सा कॉलम होगा? एक होगा कैश का कॉलम और दूसरा क्या होगा? आपको लगेगा ये बहुत इजी है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहते हैं उसे? जो कि हमें आज पढ़ना है। ठीक, तो कैश बराबर डिस्काउंट की जगह आप क्या रखेंगे? आप कैश कॉलम। ठीक, दो कॉलम्स होंगे जैसे कि यहां पे एक होगा कैश का कॉलम, दूसरा क्या होगा? लेकिन यहां पे ख्याल रखे बेटा, हमें क्वेश्चन नहीं करना प्लीज। यहां से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हमें सिर्फ शो द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन कैश एंड बैंक कॉलम। हमें सिर्फ दिखाना है इफेक्ट। क्या दिखाना है? आप एक वेट करें, कुछ नहीं लिखना, बस कैश और बैंक कॉलम बनाना, क्योंकि मुझे एक रूल आपको पढ़ाना है। जिस रूल को हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहते हैं? देखिए बेटा, दिस इज आवर कैश बुक। क्या है हमारा ये? कैश बुक है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला? डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। ओके, चले बेटा, प्लीज माय डियर ये कलम आप रखिए नीचे। पॉइंट है कोई जो मुझे पढ़ाना है, जिसके लिए अलग दिन मैंने रखा। ठीक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। मैंने कहा था ना, ओपनिंग बैलेंस वहीं से आती है जहां से क्या होता है? इंक्रीज साइड। क्या होता है? इंक्रीज साइड। तो हम पहले जैन 1 लिखेंगे तो बैलेंस बी ओब्लिक डी। कैश इन हैंड क्या है? कैश एट बैंक क्या है? 60,000। अब पॉइंट आप समझिए, जो आज का टॉपिक है हमें डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। हमने बैंक में पैसा भरा। क्या बेटा? बात समझना बेटा, दो इफेक्ट होंगे। अगर हम बैंक में पैसा भरेंगे, बैंक बढ़ेगा कि कम? अगर बैंक बढ़ेगा, डेबिट साइड से आएगा। ठीक है, कितना भरा बैंक में? तो हमने बैंक में लिखा 6,000। इज इट क्लियर? समझ आया? ओके, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई। अगर हमने कैश भरा बैंक में, कैश बढ़ा कि कम? कैश हुआ ना कम, कैश कहां से आएगा? तो आप देखिए, ये एंट्री दोनों साइड से आई, यहां से भी और यहां से भी। इस एंट्री को हम यहां पे लिखते हैं सी। क्या लिखते हैं? वी कॉल इट कॉन्ट्रा। क्या कहते हैं इसे? हाँ, ख्याल रखिए बेटा, लिखेंगे क्या? बढ़ गया ना बैंक, लिखेंगे तो कैश। क्यों? बैंक की बुक में बैंक का नाम। अब कैश है ना, यहां पे क्या लिखेंगे? बाय बैंक। टफ लगा? इस एंट्री को आप कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहते हैं? वो एंट्री जो दोनों साइड से रिकॉर्ड हो। जो व्हाट यू कॉल दैट? चले, एक तो हो गया सर, अभी क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं अभी यहीं पे हूं। विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से पैसा निकाला। अगर बैंक से पैसा निकाला, बैंक बढ़ेगा कि कम? बैंक कम कहां से? क्रेडिट साइड से। पहले इसका डेट लिखते हैं, ये है जैन 2 और ये है जैन 2। ठीक, अब विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से पैसा निकाला। अगर हम बैंक से पैसा निकालेंगे, बैंक बढ़ेगा कि कम? अगर कम, कहां से आएगा? क्रेडिट साइड से। सर बैंक कितना कम? 10,000। तो यहां से लिखा हमने बैंक में क्या? ओके, अब इसी ट्रांजैक्शन को फिर से आप पढ़े। हमने बैंक से पैसा निकाला, पैसा बढ़ा कि कम? अगर पैसा बढ़ गया, कहां से आया? तो डेबिट साइड से आपने कैश में लिखना है यही 10,000। इज इट क्लियर? अब यहां आया ना बैंक में, क्या लिखेंगे? बाय कैश। अब यहां आया ना कैश में, क्या लिखेंगे? तो लेकिन बीच में क्या लिखेंगे आप? सी। सी मीन्स
लफ्जी मतलब है अगेंस्ट, लफ्जी मतलब क्या है इसका, अगेंस्ट. सो व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री? द एंट्री विच इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री. डन. ठीक हो गए दो, थोड़ा बहुत समझ आया? ओके, वन मोर पॉइंट. पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में पैसा भरा, हमने बैंक में पैसा भरा. अगर हम बैंक में पैसा भरेंगे, बैंक बढ़ेगा कि कम? बैंक बढ़ेगा. कहां से? डेबिट साइड से. बेटा कितना भरा? 5000. तो बैंक में लिखेंगे हम, बैंक बढ़ गया 5000. अब इसी ट्रांजैक्शन को फिर से देखेंगे, हमने बैंक में पैसा भरा, पैसा बढ़ गया कि कम? कम. कहां से? क्रेडिट साइड से. तो कैश में लिखना है बेटा कितना? 5000. अब ये कैश में आया, क्या लिखेंगे? नहीं, बात कीजिए ना मेरे साथ. बाय बैंक. अब ये कैश ये बैंक में आया, क्या लिखेंगे? तो कैश. अब यहां पे आप क्या लिखेंगे? सी. सी मीन्स टफ मत लगा जी, टफ मत लगा जी. क्लियर? ओके बेटा, हो गया ये भी. अब कह रहा है फिर से, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफ. अच्छा, बैंक से पैसा निकाला, बैंक बढ़ेगा कि कम? नहीं, बात कीजिए ना मेरे साथ. विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ओके, बैंक से पैसा निकाला, बैंक बढ़ेगा कि कम? अगर कम, कहां से? ओके बेटा, कितना निकाला? तो बैंक में आएगा 7000. किसके लिए? ऑफिस के लिए. किसके लिए? तो ऑफिस के पास पैसा आया ना. अगर ऑफिस के पास पैसा आया, पैसा बढ़ा कि कम? बढ़ गया. कहां से आएगा? डेबिट साइड से. तो कैश में लिखेंगे 7000. अब कैश में क्या लिखेंगे? पूरा बताइए ना. टू बैंक. क्या लिखेंगे? टू बैंक. और यहां से क्या लिखेंगे? बाय कैश. क्यों? बैंक की बुक में बैंक का नाम, उजैर की बुक में उजैर का नाम नहीं आएगा. इज इट क्लियर? अब वहां पे क्या लिखेंगे हम बेटा? हम लिखेंगे सी. सी मीन्स कॉन्ट्रा. सी मीन्स टफ मत लगा. तो लास्ट ट्रांजैक्शन, ये आपकी ट्रांजैक्शन लास्ट है. ठीक है. विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर, हमने बैंक से पैसा निकाला. क्या निकाला? पर्सनल यूज. पर्सनल यूज मीन्स ओके माय डियर, बैंक से पैसा निकाला, बैंक बढ़ेगा कि कम? कम. तो किससे हुआ बेटा ये? बाय. अब मुझे बताइए, बाय ड्राइंग्स. हाउ मच? 5000. क्या बिजनेस के पास पैसा आया? मत आया. सो दिस इज नॉट कॉन्ट्रा एंट्री. तो मैंने हर एक कॉन्ट्रा एंट्री जो थी वो मैंने आपको इस क्वेश्चन में दिखाई. अब जो इसके बाद क्वेश्चन होंगे ना, उसमें एक पॉइंट होगा, पेड इनटू बैंक. आएगा? आएगा ना. तो वही क्वेश्चन कर लेते हैं. दिस वाज जस्ट सिंपल, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है. लेकिन अब अगर क्वेश्चन आएगा आपको, व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री, आप मुझे डिफाइन कर सकते हो? द एंट्री which is recorded in both sides of cash book is called, समझ आ रहा है? चलो मैं लिखता हूं. The entry which is recorded on both the sides of cash book, both the sides of cash book is called, बेटा क्या कहते हैं उसे आप? The entry which is recorded on both the sides of cash book is called contra entry. समझ आया बेटा? याद रखना, एनुअल डे के दिन जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो पहला क्वेश्चन मेरा होगा, व्हाट इज contra entry? व्हाट इज, नहीं मेरी तरफ देखिए ना, पहले मेरी तरफ देखिए. व्हाट इज contra entry? The entry which is recorded on both the sides of, what is entry? Recording of transaction in the books of accounts, that's called entry. What is journal entry? Recording of transaction in the books of journal, that's called journal entry. What is journal? The word journal has been derived from French word jour, which means day. As we are dealing with recording, it means daily recording. Journal is a preliminary book of recording in which transactions are recorded in a chronological order. पढ़ाया. The process of recording of transaction in the books of journal is called journalization. ठीक है, कॉपी कर. Which is? Listen my dear. अब इसका एक क्वेश्चन करना है ना, इसका एक क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. अगर डिस्काउंट होगा भी ना तो आपने रिकॉर्ड नहीं करना है. क्यों? यू हैव ओनली 2 कॉलम्स. यू हैव ओनली, नहीं क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है? आप देखिए बेटा, जरा इधर बेटा नोटबुक,
ये दीजिए, ये इस पे क्वेश्चन है, प्लीज मेरी बात देखिए, आप सुनिए। आप क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 17। प्रिपेयर अ कैश, तला भैया पेज नंबर 228, पेज नंबर 228। Prepare a cash book from the following transaction of Ravish in cash book with cash and bank columns। ये वही से कह रहा है ना, कौन कौन सा कॉलम है, ये मत कह रहा है डिस्काउंट का कॉलम है। याद रखना बेटा, आपको टीचर दिखाएगा भी ये ट्रिपल कॉलम है, लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़िए कि ये कह रहा है कि आप कैश और बैंक कॉलम बनाए, सिर्फ क्या बनाए, तो हमें डबल कॉलम बनाना है। क्या बनाना है? अलबत्ता अगर आप ट्रिपल कॉलम भी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जो कि हमें कल पढ़ना है, उसका भी आंसर सेम निकलेगा। क्या निकलेगा? इज इट क्लियर? तो चले क्वेश्चन नंबर 17 लीजिए। सो लेट्स प्रिपेयर हियर। कैश बुक, डेबिट द इंक्रीज, बेटा जी डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, मेरी तरफ देखिए बेटा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कहां से आएगा? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? तो बैलेंस बी ओब्लिक डी। कैश इन हैंड कितना है? 4740। और कैश एट बैंक क्या है? 13186। ओके, दिस इज Jan 1। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन सेज रिसीव्ड फ्रॉम बी चतुर्वेदी 1180 और डिस्काउंट है वहां पे 20। सिंस हमें डिस्काउंट का कॉलम है ही नहीं, सर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे कहा कि आप बनाए सिर्फ कैश और बैंक कॉलम। क्या बनाए? टफ लगा जी। ठीक, तो मैं अगर डिस्काउंट का कॉलम भी बनाता, ठीक है, बना सकता था, लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि आप दो ही कॉलम बनाए, तो हम दो ही कॉलम बनाएंगे। ओके, अगर हम चतुर्वेदी से पैसा पकड़ेंगे, पैसा बढ़ेगा कि कम? सालिश बढ़ेगा ना। कहां से बेटा? डेबिट साइड से। तो बी चतुर्वेदी बेटा कितना बेटा? 1180। तो हम कैश में लिखेंगे ये बेटा, क्या समझ आया? बात समझिए बेटा, ये डिस्काउंट हमने लिखा नहीं किसी जगह। क्यों नहीं लिखा मंतशा? क्योंकि कॉलम ही नहीं है। देखा कितना अच्छा पढ़ते आप। ओके, ये Jan 3। ओके, नाम क्या है आपका? जैद है आपका नाम? जैद, कैश सेल्स, मैंने गुड्स भेजे, पैसा बढ़ेगा कि कम? बात कीजिए, बढ़ेगा। कहां से आएगा? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? तो सेल्स हाउ मच माय डियर? 2680। बैंक में मत लिख रहे, हम किस में लिख रहे? कैश में। किस में लिख रहे? ओके बेटा। पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, क्या बेटा? अगर हम खर्चा देंगे, पैसा बढ़ेगा कि कम? कहां से बेटा? क्या लिखेंगे? बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस हाउ मच माय डियर? 400। हम डायरेक्ट लिखते हैं ना कैश में। जब नहीं कहेगा कैश है कि बैंक है, तो वो क्या होता है? कैश। बैंक के लिए ये एक्सक्लूसिवली कहेगा कि इस बैंक। ठीक, ओके। ओके, कैश परचेज, हमने गुड्स खरीदे। अगर हम गुड्स खरीदेंगे, पैसा बढ़ेगा कि कम? कम। कहां से? क्या लिखेंगे? बाय हाउ मच माय डियर? 1200। बेटा कहां से? कहां से? ठीक, ओके, Jan 7। नाउ आफ्टर दैट पेड टू अनिल कुमार बाय चेक, हमने अनिल कुमार को पैसा दिया, मगर किससे? चेक। ओके, अगर हम अनिल कुमार को पैसा देंगे, बैंक बढ़ेगा कि कम? कम। कहां से? ओ खुदाया कितने अच्छा पढ़ते हैं। बाय अनिल कुमार,
600, हाँ. ओके. नाउ स्टेशनरी परचेज. स्टेशनरी, हमने स्टेशनरी लाई, मतलब कागज कुछ चीजें है ना, हमने वो लाए. पैसा बढ़ेगा कि कम? बेटा कहां से आएगा? क्या लिखेंगे? ये मत कह रहा है कैश है कि बैंक, मत कह रहा है. तो वो क्या होता है बेटा? बेटा ख्याल रखना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे आप वहां पे. कैश की एंट्री कैश में, बैंक की एंट्री बैंक में. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके माय डियर. नो, रेंट पेड इन कैश. हमने रेंट दे दी. अगर हम रेंट देंगे पैसा बढ़ेगा कि कम? बेटा कहां से? क्रेडिट साइड से. माशाअल्लाह. बाय रेंट हाउ मच? 1000. डेट साथ साथ, मैं डेट नहीं लिखता हूं. ओके. नाउ यहां पे आया अब आज की एंट्री. सोनुंदुबोन विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर. हमने बैंक से निकाला, पैसा निकाला ना बैंक से. बैंक बढ़ेगा कि कम? कम होगा. कहां से आएगा? क्रेडिट साइड से. कितना निकाला? 400. तो चलो मैं ये रेड से लिखता हूं आपके लिए, ठीक है. 400 हमने लिखा, बैंक हुआ कम. मगर ये मत हुआ एक खत्म. बैंक से निकाला तो ऑफिस में आया ना कैश. कैश बढ़ा कि कम? बढ़ गया. तो कैश में लिखना है बेटा कितना? 400. अब मुझे बताइए कैश में क्या लिखे? बात कीजिए ना मेरे साथ. टू बैंक. ओके. बैंक में क्या लिखे? बैंक में क्या लिखे? बाय कैश. मगर यहां पे क्या लिखेंगे हम? सी. सी मींस कॉन्ट्रा. कॉन्ट्रा एंट्री के लिए याद रखना इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है. डेट का भी होना इंपॉर्टेंट है. डेट क्या है आपका? जैन 12. इज इट क्लियर? होगी कॉन्ट्रा डन? टफ मत लगा जी. नहीं, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो अभी. अब रिसीव्ड फ्रॉम राम कुमार बाई चेक 3880 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट एंड सेंट इनटू बैंक. ठीक. हमने राम कुमार से पकड़ी चेक. राम कुमार से पकड़ी. ओके. बैंक बढ़ेगा कि कम? मेरी बात सुनिए ना. बैंक बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा. कहां से आएगा? डेबिट साइड से. तो राम कुमार. तो राम कुमार बेटा कितना? 3880. ओके सर. डिस्काउंट रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे. सर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डिस्काउंट का कॉलम है ही नहीं. समझ आया? टफ मत लगा. ठीक है. अगर क्वेश्चन कहता ना कि आप डिस्काउंट कॉलम भी बनाए, कैश कॉलम भी बनाए, बैंक कॉलम भी बनाए, वो बना आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक. क्या बना? और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में तीनों के तीनों लॉस्ट है ना इसका. समझ आ रहा है? अब यू आर 3 days अवे टू कंप्लीट योर दिस कैश बुक. ठीक. 3 दिन. अब बता दीजिए मुझे, हो गया ये टू राम कुमार. अब पेड चैरिटी, हमने दी चैरिटी. अब बताइए बेटा पैसा बढ़ेगा कि कम? कम. कहां से आएगा? क्या लिखेंगे? बाय चैरिटी. बेटा कितना? नहीं नहीं, बात कीजिए ना मेरे साथ. 1440. लास्ट वन पेड इनटू बैंक. बेटा क्या? हमने बैंक में पैसे भरे. हमने बैंक में पैसे. अगर हम बैंक में पैसा भरेंगे बैंक बढ़ेगा कि कम? बैंक बढ़ेगा ना. कहां से लिखेंगे बेटा? डेबिट साइड. तो लिखा हमने टू. ओके. ओके. बैंक में पैसे भरे. अब पैसा बढ़ा कि कम? कम. कहां से? तो कैश में लिखेंगे ना 2600. इज इट क्लियर? अब ये बैंक है. बैंक में क्या लिखेंगे यहां से? तो कैश. यहां से कैश है. क्या लिखे? दिस इज योर कॉन्ट्रा एंड दिस इज योर कॉन्ट्रा. व्हाट इज द डेट? Jan 31. टफ लगा जी? नहीं टफ लगा जी. बताएंगे मुझे बेटा? बेटा बताएंगे मुझे आप? कहां जी? पेड इनटू बैंक में ना. नहीं 2600 लिखिए आप.
600 वाला 600 ही है। अब बुक पे चेक कीजिए, 1 मिनट में वेट करूंगा। एक मुझे बुक पे है 600, बुक ना बुक, इस पे नहीं, मैंने परसों बुक कितनी, जरा चेक कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी 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 कीजिए चेक। सिक्स हंड्रेड है बेटा, ये 2600 नहीं है, ये क्या है 600। चलो बेटा, ठीक, हमने बुक से देखा, वहां पे 2600 नहीं था, वहां पे 600 था। ठीक, और कहां पे था, बैंक में था कि नहीं, ये क्या था बेटा, पेड इनटू बैंक, हमने बैंक में पैसा भरा 600। ओके, अब बता दीजिए बेटा, कीजिए सबमिट आप। बेटा सबसे पहले पता है किसे करेंगे आप, पहले कैश का कीजिए ऐड, बताइए 121880 आ रहा है, 4 ना वही 9000 और 9000, हाँ यहां से लिखेंगे बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी, 9000 माइनस करिए 4760, बेटा कितना हुआ 4240। अब बैंक का देखना, हाँ बैंक का याद रखना, कभी कभार ये साइड भी बड़ा होगा, समझ आ रहा है, बैंक का, क्योंकि बैंक इज पर्सनल, वहां पे डेटर भी होता है, क्रेडिटर भी होता है, बैंक जरूरी नहीं है कि बैंक का यही साइड ऑलवेज बड़ा होगा। अब इस साइड है बड़ा तो लिखेंगे, बताइए बेटा कितना, बैंक, हाँ माइनस कीजिए बेटा, ये इज इट क्लियर, टफ लगा जी, मगर एक बात जरा मुझे बताइए, इसका मतलब है क्या, ये जो ये आया ना आपका, और इसका मतलब क्या है, ये है ना डेबिट, सुनो, ये है ना डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, इसका मतलब है कैश इन हैंड, क्या है, क्योंकि ये कौन सी बैलेंस है, और ये भी है ना डेबिट बैलेंस, इसका मतलब है कैश एट बैंक, क्या है, दैट मीन्स डेटर, दैट मीन्स बैंक इज आर डेटर। टफ लगा जी, इजी है, इजी है, कॉपी करे बेटा, बेटा जी हमारे पास चलाया छप कर, हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डबल कॉलम कैश, क्या कह रहा है, दैट इज कैश एंड ऑफ मनोहर एंड बैलेंस द बुक एज एट जैन 82018, इसमें सिर्फ एक ही एंट्री जिसका ख्याल आपने रखना है, वे है मनोहर कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 30,000, मनोहर ने बिजनेस में पैसा डाला, पैसा बढ़ेगा कि कम, समझ आ रहा है, पैसा बढ़ेगा कि कम, बढ़ेगा, सो जैन 1 यहां पे, तो उसने कितना डाला 30,000, कलम त्रावस पत्थर योशी पॉइंट आके तन बस, इज इट क्लियर, समझ आया, नाउ अब कह रहा है
इसी डेट पे इसने 27,500 बैंक में भरे। अगर ये बैंक में पैसा भरेगा, बैंक बढ़ेगा कि कम? बैंक बढ़ेगा। कितना बेटा? 27,000। अगर बैंक बढ़ा, कैश बढ़ेगा कि कम? समझ आए? मतलब ये डरना नहीं, ये पेड इनटू बैंक है। इसने 27,500 किस में भरे? बैंक बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा। अब बताइए कैश बढ़ेगा कि कम? कम। तो कैश में क्या लिखेंगे? 27,000। अब बता दीजिए बैंक में आप लिखेंगे तो कैश, कैश में लिखेंगे। अब यहां पे क्या लिखेंगे हम? सी। सी मीन्स कॉन्ट्रा। बेटा Jan 1, दिस डेट इज इंपॉर्टेंट। बस इसके बाद कोई कॉन्ट्रा एंट्री है ही नहीं, बाकी बहुत इजी है। ठीक है। ही बाइज गुड्स फॉर चक। इसने गुड्स लाए, बैंक बढ़ेगा कि कम? आपने सर क्यों बैंक बोला? चक है। समझ आया? इसने गुड्स लाए, बैंक बढ़ेगा कि कम? कम। समझ आया? ओके। तो मज मज वन तम दह क्या गो सानि हक ये योर आए। बाय परचेज 6,900। ओके। ही पेज रेंट। इसने रेंट दी बेटा, इसने क्या दी? रेंट, मगर चक से। बैंक बढ़ेगा कि कम? कम। क्या लिखेंगे? बाय रेंट। हाउ मच? बेटा कितना बेटा? 1,500। टफ लगा जी? टफ लगा जी? ओके। अब यहां पे कह रहा है ही सेटल्स अ डेट ऑफ 750। ही सेटल्स अ डेट ऑफ, मतलब एक इंसान को इसे देने थे 750, मतलब इसे देने थे किसी और को 750। इसने कितना दिया उसे? डिडक्टिंग डिस्काउंट एट, मतलब पेड में है ना। ही सेटल्स, सुनो, ही पेड अ डेट ऑफ 750। इसने कर्जा खत्म किया ड्यू टू हरी। हरी को इसने पैसा दिया। कितना देना था? डिस्काउंट कितना काटा? डिस्काउंट कितना काटा? डिडक्टिंग डिस्काउंट बेटा कितना? 4%। इज इट क्लियर? नहीं टफ लगा? फिर से समझना। इसने दिया किसे? हरी को। कितना देना था? 750। उसका खत्म किया, मगर डिस्काउंट कितना पकड़ा? 4%। याद रखना माय डियर, ये सिंपल है ना। डिडक्ट मीन्स लेस, डिडक्ट मीन्स सिंपल, डिडक्ट मीन्स लेस। तो डिस्काउंट जो आएगा ना, डिस्काउंट इज इक्वल 4 डिवाइड बाय 100। जरा बताइए बेटा कितना होता है? हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, माइनस करेंगे ना। समझ नहीं आया? हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, माइनस तो करना है ना। 30 रुपीज। इसे कितना देना था हरी को? 750। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देना कितना था? 750। डिस्काउंट कितना हुआ? 30। तो कितना देगा ये चेक से दे रहा है, तो ये देगा 720। नहीं, शायद समझ नहीं आया। रूल देखिए बेटा। ही पेड, बेटा किसको इसने पैसा दिया? किसको दिया इसने पैसा? समझ आ रहा है? हरी को दिया इसने पैसा। कितना दिया? 750 नहीं, 720। क्यों? क्वेश्चन क्या कह रहा है? तेम्स कुता दार है 7-5 है, डिस्काउंट कुता रोटो 4%। सो 750 में से 30 माइनस किया इसने, कितना दिया? सिंपल सा पॉइंट है ना। अब चेक कीजिए। ही पेड अ डेट ऑफ 750। ही पेड अ डेट ऑफ ड्यू टू बाय डिडक्टिंग डिस्काउंट एट। इसने डिस्काउंट कितना डिडक्ट किया? इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? समझ आया बेटा? ओके। नहीं, अगर ये कहता ना, यहां देखिए बेटा, अगर ये कहता कि ही पेड 750, ये नहीं कह रहा है पेड, कर्जा था 750। ही सेटल्स अ डेट ऑफ 750। सेटल। समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? बताइए बेटा इसके बाद, लैंग्वेज को समझिए बेटा। समझ आ रहा है? अब बताओ। डन। ही रिसीव्स अ चेक फॉर अ डेट ऑफ लेस डिस्काउंट फ्रॉम गोपाल। इसने गोपाल से चेक पकड़ी।
बेटा ही रिसीव्स अ चेक फॉर अ डेट ऑफ, अब लेस है ना, अब बताइए इसमें भी डिस्काउंट कितना है बेटा, डिस्काउंट कितना है 5% है, 5 डिवाइड बाय 100 इंटू कितना आया डिस्काउंट। अब चेक कितने की पकड़ी इसने 400 की पकड़ी की 380 की पकड़ी, 380 की, समझ आया। तो बताइए नाम क्या है इसका बेटा, कितना है गोपाल का 380, चेक इज देयर, नहीं टफ लगा जी सर, डिस्काउंट रिकॉर्ड कर रहे मत कर रहे, अगर डिस्काउंट होता डिस्काउंट कॉलम में लिखते बस। नाउ ये बताइए मुझे, ही ड्रॉज फॉर पर्सनल यूज 700 फ्रॉम कैश बॉक्स, इसने कैश निकाला पर्सनल यूज के लिए, व्हाट इज दैट ड्राइंग, कैश बढ़ेगा कि कम, क्या लिखेंगे बताएंगे, बाय ड्राइंग्स कितना है 700, मगर किस में ओके इसके बाद कह रहा है ही पेज वेजेस 200 इन कैश, इसने दी वेजेस, क्या दी कितनी, अगर ये वेजेस देगा पैसा बढ़ेगा कि कम, बताएंगे बेटा कितना, बता दीजिए मुझे, विच इज द हाईएस्ट साइड, कैश में होगा डेबिट साइड ही है ना, यहां पे 30,000 ठीक, यहां पर भी लिखेंगे 30,000, अब बाय बैलेंस योब्लिगडी कैश में 30,000 माइनस कीजिए ये बेटा कितना 28,400, हाँ तो 1,600 आया कैश का। अब बैंक है ना, बैंक का कितना था बेटा ये 27,880, यहां से भी लिखेंगे 27,880, 27,880 माइनस कीजिए ये 9120, कितना आया 18760, इज इट क्लियर, समझ आ रहा है, डरना नहीं बेटा ये डिस्काउंट का, सर आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट का कॉलम नहीं था। अब कुछ नहीं है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वहां पे डिस्काउंट का कॉलम भी लेना है, कैश का कॉलम भी लेना है और बैंक का कॉलम भी लेना है, और दैट इज योर ट्रिपल कॉलम कैश बुक। रूल सेम है, कैश बढ़ेगा कहां से आएगा, कैश कम होगा कहां से आएगा, ओके कॉपी करें।